सो हे गाइस, वेलकम टू केस गॉड। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं। उस लड़की को मैसेज आता है और वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उनकी इंटीमेट वीडियोस को लीक कर दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसको मैसेज करता है कि पुलिस में जाने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि अगर तुम चली भी जाओगी तो मेरा कुछ नहीं होगा। ये तो वायरल हो चुकी हैं और सभी ने इनको देख लिया, अब ये डिलीट भी नहीं होगी। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और सुसाइड करने की सोचती है। तभी ग्यूजिन आके उसको बचा लेती है और चश्मे देती है। वो बोलती है कि ये चश्मे मुझे यहीं पे पड़े हुए मिले, तुम ही रख लो। दूसरी तरफ शिन बस स्टॉप में अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही होती है। उसका दोस्त आता है और बोलता है थोड़ी देर में 12 बजने वाले हैं और तुम्हारा 17th बर्थडे होगा। वो उसको बोलता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। शिन अपने आप को शीशे में देख रही होती है और अपने एस लाइन को देख रही होती है। अचानक से उसकी एस लाइन फ्लक्चुएट होने लगती है। तभी पास से आवाज़ आती है। वो जैसे ही वहाँ जाती है तो देखती है उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। वो वहाँ पे पड़ा हुआ होता है और साइड में बर्थडे केक भी पड़ा हुआ होता है, जिसे देख के वो सोचने लग जाती है कि मैं बचपन से मनहूस हूँ। मुझे जितने भी लोगों से प्यार हुआ सब मुझे छोड़ के चले गए, पहले मेरे पापा मम्मी और अब ये भी। वो यही सब सोच रही होती है। अब वो अकेले बैठी होती है और बहुत ज़्यादा उदास होती है, वो रो रही होती है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि हैप्पी 17th बर्थडे, मुझे अभी स्कूल में आके मिलो। उस मैसेज में एक वीडियो क्लिप भी थी जो उसकी दोस्त की थी। उसके दोस्त को किसी ने बंधक बनाया हुआ था। वो हांजी को कॉल करती है और बोलती है मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो हांजी को लेकर स्कूल पहुंच जाती है। जैसे ही वो स्कूल में जाती है वो भाग के अपनी क्लासरूम में जाती है और अपने दोस्त को बचा लेती है। वो अपने दोस्त के साथ बाहर आती है, पर बार बार वो जब जा रहे होते हैं तो एक ही जगह में पहुंच जाते हैं। वो एक इल्यूजन में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ हांजी भी उनको ढूंढ रहा होता है, पर उसे वो नहीं मिलते। हांजी सीधा टेरेस की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ का दरवाज़ा खोलता है तो किसी और ही दुनिया में पहुँच जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। वहाँ पे वो रेस्टोरेंट वाली लड़की भी रहती है जो सोच रही होती है कि अच्छा हुआ यूजिन का कि उसने मुझे वो चश्मे दे दिए, जिसकी वजह से मैंने अपनी सारी एसलाइन मिटा दी, सबको मार दिया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं। उसकी दोस्त उसको बोलती है कि मुझे हमारी मैम ने चश्मे दिए हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि तुम्हें रेड लाइन्स नज़र आती है, वो भी बिना चश्मे के। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से ग्यूजिन आती है। ग्यूजिन के सर में बहुत ज़्यादा एसलाइन रहती हैं और ग्यूजिन हांजी को बोलती है ये लो, ये तुम्हारे पापा है, इन्हें मार दो। तुम अगर सना का बदला लेना चाहते हो तो इन्हें मार दो। हांजी उसके हाथ से चाकू लेके उसी को मार देता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। वो बोलती है कि तुम जैसे आम लोग मुझे नहीं मार सकते। हांजी बंदूक चला के उसको मारने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। वो उसका गला पकड़ लेती है। दूसरी तरफ शीन अपने दोस्त से वो चश्मे छीन रही होती है और चश्मे छीन के नीचे गिरा देती है। शीन के गाल में एक छोटा सा कट आ जाता है जिससे खून आ रहा होता है। वो खून की बूंद हवा में उड़ रही होती है और शीन उन्हें देखती है और वो वहीं पहुंच जाती है जहाँ पे हांजी था। वो देखती है कि ग्यूजिन ने हांजी का गला पकड़ा है और वो चिल्लाती है कि इसे रोक दो। ग्यूजिन शिन के पास आती है और बोलती है तुम बचपन से ही सोचती थी कि तुम्हारा जीने का क्या मकसद है, अब तुम्हें पता चल जाएगा। वो चाकू लेती है और उसको मार रही होती है। तभी शिन की माँ बीच में आ जाती है। शिन अपनी माँ को देख के हैरान हो जाती है। उसकी माँ बोलती है बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास भी चश्मे थे। मुझे चश्मे देख के पता चल गया था कि तुम्हारे पापा का अफेयर तुम्हारी मौसी से चल रहा है, पर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी ड्राइंग देखकर मुझे पता चला और तुम बचपन से ही अपने आप को कोसती रही, पर ऐसा नहीं था। और ये बोलते बोलते उसकी माँ मर जाती है और शिन बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तभी ग्यूजिन आती है और उसे चाकू मार देती है और उसके जो खून की बूंद है वो धीरे धीरे आसमान में जारी होती है। जो यहाँ पे जो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो उसकी खून है, उसके खून की बूंद बहुत सारी बन के आसमान में जाएगी और बड़ी हो जाएगी, जिससे पूरा आसमान लाल हो जाएगा और फिर सबको रेड लाइन दिखेगी। तो ग्यूजिन यहाँ पे उसको क्या करती है, आसमान में उठा रही होती है धीरे धीरे करके। तो जो शिन की खून की बूंदें हैं वो धीरे धीरे करके आसमान में जारी होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नारुतो जैसा भी है, जिसमें वो इन्फिनाइट सुकियोमी करते हैं कि पूरा चांद बनेगा तो सब लोग सपने में आ जाएंगे। तो वैसे ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है कि उसकी जो खून की बूंद है उससे वो पूरा आसमान मतलब गोल लाल हो जाएगा और फिर सबको दिखेगा। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्यूजिन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि सबको फाइनली अब रेड लाइन्स दिखेंगी, वो भी बिना चश्मे के। तभी हम देखते हैं कि उसके गले में भी एक कट मार्क लगा होता है, उसका खून भी बाहर निकलने लगता है। वहाँ पर शिन खड़ी हो जाती है और चाकू से उसको मार देती है। जैसे ही उसको चाकू से मारती है ग्यूजिन नीचे गिर जाती है और जितने भी लोग वहाँ पे खड़े होते हैं वो सब इधर उधर जाने लग जाते हैं। तो ग्यूजिन यहीं पे मर जाती है और वापस से शिन छत में आ जाती है और वहाँ पे हांजी भी आ जाता है।
फिर हम देखते हैं कि सारे लोग अब रेड लाइन देख सकते हैं, वो भी बिना चश्मे के। वो एक दूसरे के रेड लाइन देखते रहते हैं। इसलिए अब सब लोग क्या करते हैं कि अपना पूरा फेस कवर करके रखते हैं ताकि कोई उनको पहचान ना पाए। कोई हेलमेट लगाता है, कोई फेस में मास्क लगाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सना भी अब ठीक हो चुकी है। उसके अंकल उसको स्कूल में लेने आ रखे हैं। जब उसके अंकल उसको स्कूल में लेने आते हैं तो वो बोलती है, तुम मुझे मत लेने आया करो, तुम्हारी इतनी सारी रेड लाइन देखकर मुझे एम्बैरेसमेंट होता है। फिर हम शीन को देखते हैं जो अपने दोस्त के मेमोरियल में आई रहती है। वो वहाँ पर उसको याद कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसका नाम पुकारता है। वो अगल बगल देखती है पर कोई भी नहीं रहता। उसको लगता है कि उसका वहम है। फिर अचानक से कोई फिर से उसका नाम बुलाता है और उसके पास ग्यूजिन आ जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस ड्रामा की जो ये एंडिंग थी, ये एक ओपन एंडिंग है। इसमें हम अपनी कोई भी थ्योरीज लगा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद इसका कोई सीज़न 2 आएगा। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।